इसके बाद विल्सन कॉर्बेट का काफ़िला पहुंचा और राज्य के सम्मान के साथ उसे विमान में पहुंचाया गया। इसी दौरान ही श्लाका बाथरूम में गई और जिसके पीछे पीछे मैं गई, और ये आप सारा दृश्य पहले और दूसरे एपिसोड में देख चुके हैं। विमान के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही एयर होस्टेस शिखा सन्याल ने हमारा स्वागत किया। साथ ही मेरा एयर बैग जो मैंने श्लाका को दिया था पकड़ा दिया। जाहिर था यात्रियों की ज़रूरत का हल्का फुल्का सामान पीछे लगेज कंपार्टमेंट में नहीं पहुंचाया जाता और हैंड ओवर कर दिया जाता है। उसके नाम का पता भी मुझे उसके उन्नत वक्ष पर टंगी नेम प्लेट द्वारा ही लगा था। शिखा की बात कर रही हूँ। मैंने एक भरपूर निगाह विमान के दाएं बाएं पहलू में डाली। हमने अपने अपने बोर्डिंग टिकट उसके हवाले किए। साथ ही मैंने बैग कंधे पर टांग लिया। हमसे पहले भीतर कदम रखे विल्सन कॉर्बेट अपनी बीमार बेटी के संग बाएं पहलू में बने वीआईपी आरक्षित श्रेणी की तरफ दो परिचालिकाओं की अगवानी में निकल गए बैठने के लिए। शिखा सन्याल ने ध्यान से हमारे बोर्डिंग टिकट देखे और मुस्कुराई। गुड, सो यू आर द हनीमूनर्स, कम ऑन फॉलो मी, कहती हुई वह हमें दाईं तरफ निकली। मैं और विलियम दरवाजे के सामने बने आइल से गुजरते हुए अपने कुप्पे की तरफ पहुँचे। एंजल विमान में मौजूद फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि तमाम श्रेणियों को विभक्त करने का काम करता है। आइल में ही विमान में सर्विस देने के लिए पेंट्रीज, टॉयलेट व बार काउंटर बने होते हैं। तात्पर्य है कि विमान के बीच बीच में बने खाली स्थान को आइल कहते हैं। बोइंग 797 जैसे विशाल प्लेन में बीचों बीच सीटें एवं दाएं बाएं 2 सीटों की पंक्तियां सजी थी, जिनके बीच तकरीबन 3-3 फुट की गलियां अर्थात आगे पीछे पैसेज वे थे। हम दोनों पैसेज वे से गुजर रहे थे, जबकि मेरी निगाह सीटों पर बैठे एक एक पैसेंजर का निरीक्षण कर रही थी। तभी विमान का मुख्य द्वार स्वचालित ढंग से बंद हुआ। विलियम मुड़ मुड़ कर मुझे देखता और मेरी मुस्कान देख और जलबुन जाता। इसी तरह फर्स्ट क्लास की सीट्स पार करते हम पुनः एंजल में पहुँचे, जहाँ हमारा हनीमूनर स्पेशल केबिन बनाया गया था। उसके एन सामने ही 2 टॉयलेट्स नज़र आ रहे थे, इधर और उधर वालों के लिए इस्तेमाल के लिए। परली तरफ द्वितीय श्रेणी के यात्रियों का कंपार्टमेंट बना हुआ था, जो यकीनन काफ़ी लंबा था। बीच बीच में आयल थे, जिसके पार कहीं शायद विमान की टेल थी। उसके पीछे लगेज कंपार्टमेंट था। तभी विमान में परिचालिका की आवाज़ गूंजी, अटेंशन प्लीज़, पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू फास्टन देयर सीट बेल्ट, वी आर गेटिंग लेट बाय 45 मिनट, एनी हाउ वी आर रेडी टू टेक ऑफ, प्लीज़ डू नॉट स्मोक ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड वेट फॉर द नेक्स्ट अनाउंसमेंट। इसी दौरान शिखा ने हमें केबिन में मौजूद सीटों पर बिठाया। हमने अनाउंसमेंट के तहत अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध ली। विलियम मुझे बार बार घूर रहा था, फूका पड़ा था, क्योंकि मैं श्लाका की जगह उसकी बहू बन कर निकल रही थी। शिखा सन्याल हमें विमान में मौजूद तमाम सहूलियतों, मसलन ज़रूरत पड़े तो ऑक्सीजन मास्क कैसे इस्तेमाल करना है आदि की जानकारी देने लगी। मैंने उसकी तमाम हिदायतें गौर से सुनी और दिमाग में गांठ बांध कर सहेजी। फिर वो फिर आने का कहकर चली गई। अगले मिनट मुझे विमान के अगले हिस्से से इंजन के गरजने की आवाज़ सुनाई दी, जो पल पल बढ़ता ही गया। मैं सांस रोककर बैठ गई। विलियम को तो मानो लकवा मार गया था, या हाथ पैरों पर फॉलिस गिर गया था। वो काफ़ी देर से खामोश ही था, मगर सोच में। तभी विमान ने दाईं तरफ को मोड़ काटा और अपनी उड़ान से संबंधित रनवे ढूंढ लेने के लिए लर्चिंग करने लगा। विमान अक्सर अपनी हवाई पट्टी से दाएं बाएं एयरपोर्ट बिल्डिंग के नज़दीक खड़े होते हैं, ताकि यात्री बस उन तक आसानी से पहुंच सके और उसके बाद वो टेक ऑफ के लिए हवाई पट्टी की तरफ अग्रसर होता है। मेरे मेहरबान बेहतर जानते होंगे कि एयरपोर्ट इमारत से विमान तक का सफ़र उनकी विशेष बस व टैक्सी द्वारा ही किया जाता है। अपने बिन ब्याहे आशिकों को मैं छोटी छोटी जानकारी इसलिए देना चाहती हूँ ताकि तजर्बा हासिल हो। बाद में ना कोई कहे कि नाड़ा नहीं खुला, तीर ही नहीं निशाने पर लगा, या फिर कटी प्रदेश में रास्ता ही सील्ड नज़र आया। नाउ कम टू द पॉइंट, आखिर मुझे भी तो ढूंढना है कि विमान में टेररिस्ट आए तो आए कहाँ से, छिपे हैं तो कहाँ छिपे हैं, उनसे बचना है तो कैसे। इसलिए मैं ये माइन्यूट जानकारी आप सबको भी दे रही हूँ और ख़ुद भी ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। और इन सब बातों को जानने के लिए मुझे प्लेन से संबंधित ज़रा सी जानकारी हासिल करनी भी थी और कुछ पता भी थी। बहरहाल विमान रास्ता तलाशता अपनी हवाई पट्टी पर अभी पहुंचा ही था कि रुक गया। फिर धीरे धीरे गरजते गड़गड़ाते इंजन की आवाज़ धीमे पड़ने लगी। क्या हुआ, ये लड्ढा रुक क्यों गया, हैरान परेशानी आवाज़ें गूंजने लगी। इंजन अभी भी पूरी तरह थमा नहीं था। मैं समझ गई कि किसी अन्य फ़्लाइट की लैंडिंग का समय होगा, लिहाजा उस लैंडिंग के बाद ही हमारा प्लेन टेक ऑफ करेगा। ये सारा झमेला उड़ान लेट होने की वजह से ही हुआ था। दोनों प्लेन का
प्लेनों का टाइम क्लैश कर गया था। थोड़ी दूर बनी एक लैंडिंग स्ट्रिप पर शायद आने वाले प्लेन ने लैंड करना था। मैं विंडो सीट की तरफ थी जबकि विलियम मेरी तरफ वाली सीट पर था। खिड़की के बाहर ही मुझे अपने दाएं पहलू में पीछे की तरफ विमान का दायां विंग नज़र आ रहा था, जो 2 पीसों में बना था और दोनों पीसों के बीच एक दरार सी थी। विंग के नीचे प्रोपेलर शाफ्ट थी। अगर खिड़की का शीशा खुले तो विंग मेरी पहुंच से कतई दूर न था। मेरे सामने दाईं तरफ बेहद लंबी हवाई पट्टी नज़र आ रही थी। खिड़की से आती धूप झनकर सीधा मेरे मुंह पर पड़ रही थी। एकाएक मुझे अपने चेहरे पर किसी विशालकाय परछाई का एहसास हुआ। मैंने सामने देखा तो वजह नज़र आई। मेरे सामने एक विशालकाय विमान हवा में गुजरता उतरता नज़र आ रहा था। मैंने उसका साइड पैनल पर नज़रें जुड़ाई तो मुझे ब्रिटिश एयरवेज लिखा दिखाई दिया। सहसा उसके निचले हिस्से में मौजूद व्हील बेस खुले और 2 स्थिर पहिए ब्रैकेट सहित ज़मीन की तरफ रुख करते चले गए। व्हील बेस वाली जगह पर 2 गड्ढे नजर आए जहां से व्हील ब्रैकेट बाहर निकले थे। ओह नो! एकाएक मेरी आंखों में रहस्य नचा। मैं विलियम की तरफ मुड़ी। विलियम, क्या व्हील बेस में छिपकर यात्रा की जा सकती है? विलियम ने मुझे जवाब न दिया, लेकिन मेरे साथ खिड़की से बाहर देखने लगा। यस!